शर्मा से काम्या जानी इंटरव्यू के दौरान एक सवाल पूछते हुए कहती हैं कि आप इतनी अच्छी कॉमेडी कैसे कर लेते हैं। जवाब में कपिल कहते हैं, जितना मैं कॉमेडी करता हूँ उतना तो मेरे शहर अमृतसर का हर बंदा कर लेता है। इसे कपिल शर्मा का बड़प्पन कहें, अपने शहर अमृतसर के लिए दीवानगी कह लें या फिर उनका ह्यूमर, यही एक चीज है जो उन्हें भारत में कॉमेडी का सबसे बड़ा सितारा बनाती है। अमृतसर का एक लड़का जो 10वीं की परीक्षा देने के बाद रिजल्ट आने तक कपड़े की मील में इसलिए काम करने लगता है क्योंकि अपने घर से पैसे मांगने में उसे शर्म आती है। आज वो लड़का कामयाबी की बुलंदियों पर है, कॉमेडी की नई परिभाषा गढ़ रहा है और एक पूरी पीढ़ी ने उसके सफर को बड़े करीब से देखा है, महसूस किया है। शायद इसलिए भी पिछले कई सालों से वो भारत का चहेता बना हुआ है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट का जमाना है। यहाँ आए दिन कोई न कोई वायरल हो रहा है और फेमस भी बन रहा है। लेकिन अमृतसर के इस लड़के की कहानी अलग है। कपिल शर्मा की कामयाबी कोई एक दिन की नहीं और न ही किसी एक वायरल वीडियो की है, बल्कि ये कई सालों के संघर्ष की है। कपिल शर्मा की कहानी में एक अहम नायक उनका शहर अमृतसर भी है। शायद वो भी इस बात को मानते हैं, तभी मुंबई में रहते हुए भी अमृतसर का एक पूरा कोना अपने अंदर बसाए हुए हैं। कपिल शर्मा की कोई भी कहानी अमृतसर के बिना कभी नहीं कही जा सकती है। 2 अप्रैल 1981 को अमृतसर के मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे कपिल शर्मा का मानना है कि मिडिल क्लास के लोग पहले ही बालिग हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि बाप की इनकम कम है। अमृतसर में बनाया उनका गैरेज आज भी वैसा ही बना हुआ है। उन्होंने अपनी पहली गाड़ी 3.5 लाख में खरीदी थी, वो भी सेकंड हैंड। पहली बार देश से बाहर मलेशिया गए एक शो के लिए अमृतसर का लड़का, ऊपर से पंजाबी, वहाँ का खाना हजम नहीं कर पा रहा था। फिर क्या था, शर्मा जी ने जुगाड़ निकाला और कुछ पाकिस्तानी लड़कों के यहाँ पर शाम दावत के लिए पहुँच जाते थे। अमृतसर के रणजीत एवेन्यू ब्लॉक में कपिल का कभी घर होता था। पिता हेड कांस्टेबल थे और माँ जनक रानी हाउसवाइफ। पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर रहते हुए 2004 में कैंसर से पिता की मौत हो गई। कपिल की जिंदगी जैसे एक पल के लिए थम सी गई। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था कि पिता कैंसर से जूझ रहे थे और ये सब हमारे लिए देखना बेहद दर्दनाक था। कहते हैं जिंदगी में उतार चढ़ाव होने चाहिए। ये उतार चढ़ाव ये भी दिखाता है कि आदमी अभी जिंदा है। जैसे कोई ईसीजी का टेस्ट करवाता है तो उसमें ग्राफिक्स ऊपर नीचे होता है, अगर वो बिल्कुल सीधा आ जाए तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है। कपिल शर्मा की जिंदगी भी ऐसे ही उतार चढ़ाव भरी रही है। पिता के जाने के बाद अब उनके सामने परिवार भी था और उनका सपना भी, जिसे शायद उन्होंने ठीक से अभी देखा भी नहीं था। हर कोई कामयाब होना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, लेकिन सबको कपिल शर्मा जैसी कामयाबी नहीं मिलती। कपिल शर्मा कहते हैं कि उनका जिस चीज में इंटरेस्ट था उसी को उन्होंने अपना करियर बना लिया। जाहिर है हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। कपिल इस मामले में खुद को भाग्यशाली भी मानते हैं। कपिल शर्मा ने पीबीएन सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल और अमृतसर के हिंदू कॉलेज से पढ़ाई की है। स्कूल के दिनों में जब कोई कार्यक्रम होता था तो कपिल शर्मा भजन गाया करते थे। उनकी गायकी में दिलचस्पी भी थी, जो आज भी गाहे बगाहे दिख ही जाती है। कॉलेज के बाद वो मुंबई चले गए गायकी के सपनों के साथ, लेकिन वापस लौटना पड़ा। ये एक तरह का उनके लिए बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, अपने सफर को जारी रखा। 2005 में MH1 के कॉमेडी शो हंस दे हसांदे रोज से सफर की शुरुआत हुई। इस शो में कपिल सेकंड रनर अप रहे हैं, लेकिन पहला बड़ा ब्रेक मिला द ग्रेट इंडियन लॉफ्टर चैलेंज के रूप में। दिलचस्प बात यह है कि इसी शो के सीजन 3 के लिए कपिल शर्मा ने ऑडिशन दिया था और रिजेक्ट भी हो गए थे। इस बीच घर में बहन की शादी हो गई थी, लेकिन जैसा कपिल बहन की विदाई कराना चाहते थे वैसे नहीं कर पाए। लाफ्टर चैलेंज के 2007 के सीजन को जीतने के बाद कपिल ने सबसे पहले मंच के पीछे जाकर अपनी बहन को फोन करते हुए कहा कि वो अब जाकर उनके लिए अंगूठी खरीद सकते हैं। कपिल शर्मा को प्राइज के रूप में 10 लाख रुपए मिले थे। लगातार 6 सीजन तक कॉमेडी सर्कस जीतकर उन्होंने ये जता दिया था कि कॉमेडी का नया सितारा आने वाला है। इसके बाद कपिल ने झलक दिखला जा और छोटे मियां जैसे शो भी होस्ट किए। खुद का प्रोडक्शन हाउस K9 प्रोडक्शंस बनाया और फिर कॉमेडी नाइट्स विद कपिल नाम के शो से वो करके दिखा दिया जिसे स्थापित कलाकारों को करने में कई साल लग जाते हैं। कपिल शर्मा जैसे पूरे देश में छा गए। उनके शो पर बड़े बड़े अभिनेताओं का अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए आना ये बता रहा था कि अब अमृतसर का कपिल पुंज की दुनिया पर सिक्का चढ़ा चुका है।
कपिल शर्मा जैसे पूरे देश में छा गए। उनके शो पर बड़े बड़े अभिनेताओं का अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए आना ये बता रहा था कि अमृतसर का कपिल पुंज दुनिया पर छा चुका है। दरअसल कपिल के पिता का पूरा नाम था जितेंद्र कुमार पुंज। कपिल शर्मा का असली नाम कपिल पुंज ही है, पिता के नाम से लिया गया है। कपिल आज भी अमृतसर जाते रहते हैं, यहाँ पर उनके भाई आज भी रहते हैं, जबकि माँ कपिल के साथ ही मुंबई में रहती हैं। कपिल के भाई का नाम अशोक कुमार शर्मा है, वो पुलिस में हैं। कपिल की बहन का नाम पूजा शर्मा है। कपिल शर्मा की गिन्नी से शादी हुई है, उनके 2 बच्चे हैं। गिन्नी जालंधर के बिजनेस फैमिली से आती हैं। दोनों के मिलने की कहानी भी फिल्मी ही है। एपीजे कॉलेज जालंधर में कपिल और गिन्नी की पहली बार मुलाकात हुई। कपिल गर्ल्स कॉलेज में जाकर प्ले करवाते थे। दोनों एक दूसरे को 2005 से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि कपिल को कामयाबी मिली तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा था। कभी कभी कामयाबी भी दिमाग खराब कर देती है। कपिल के बारे में भी ऐसी ही धारणा बनने लगी थी जब उनका और सुनील ग्रोवर का किस्सा लोगों के सामने आया था। एक एक करके उनके कई साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया। कहा जाने लगा कि कपिल स्टारडम में अंधे हो गए हैं। कामयाबी उनके सिर चढ़कर बोलने लगी है। साल 2016 में एक ट्वीट के जरिए कपिल ने पीएम को बीएमसी के बारे में शिकायत की थी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि मैं पिछले 5 साल से 15 करोड़ रुपए का टैक्स चुका रहा हूँ और फिर भी मुझे अपना ऑफिस बनाने के लिए बीएमसी ऑफिस को 5 लाख की रिश्वत देनी पड़ी। इसके बाद कपिल काफी ट्रोल हुए थे। एक नेगेटिविटी उनके खिलाफ फैलने लगी थी। वो डिप्रेशन में चले गए थे और इससे बचने के लिए शराब भी पीने लगे थे। तब गिन्नी उन्हें यूरोप लेकर गई और कहा कि तुम कपिल शर्मा हो, अमृतसर का एक आम लड़का। यहाँ से कपिल शर्मा की दूसरी पारी शुरू हुई और वो एक बार फिर सबके चहेते हो गए। 2013 में कपिल को मनोरंजन जगत के उनके योगदान के लिए CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था। दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, फरहान अख्तर ऐसे तमाम बॉलीवुड स्टार्स को भी इसी श्रेणी के लिए नॉमिनेट किया गया था। 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कपिल को स्वच्छ भारत अभियान में उनके योगदान के लिए सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। कपिल फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 की लिस्ट में कई बार आ चुके हैं। कपिल शर्मा की नेटवर्थ की बात करें तो ये तकरीबन 300 करोड़ रुपए आंकी गई है। कहते हैं किसी व्यक्ति की कामयाबी में कहीं न कहीं उनके शहर का भी अहम योगदान होता है। वो व्यक्ति अपने शहर का इतिहास या यूं कहें शहर की स्मृति अपने साथ लिए चलता है। कपिल शर्मा अमृतसर से आते हैं। इस शहर ने मोहम्मद रफी, अजय देवगन, राज बब्बर, वडाली ब्रदर्स जैसे बड़े नाम दिए हैं। एक नाम इसमें कपिल शर्मा का भी जुड़ चुका है। कपिल शर्मा की सफलता के पीछे एक मध्यम वर्गीय सोच का भी अहम स्थान है। कामयाब जानी के साथ वो कार में बैठे हैं और एकदम से कहते हैं कि ये जो गाड़ी चला रहा है ये मेरे स्कूल का दोस्त है। अगले ही पल वो एक छोले कुलचे की दुकान पर रुकते हैं और कुलचे पर ऐसे मक्खन निपोड़ कर खाते हैं जैसे हमारे बीच का कोई आदमी हो। 65 साल के बुजुर्ग का सड़कों पर रिक्शा चलाना उनको खलता है और ये वो मानते हैं कि मेहनत तो हम लोग करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कामयाबी में मेरे ऊपर वाले का भी हाथ है। पीसीओ में काम करने वाला लड़का जब पहली बार अमेरिका गया तो किसी आंटी ने उसे साग खाने को दिया। वो इसे ही जिंदगी का सुख समझता है। कपिल शर्मा की अंग्रेजी आज भी पस्त है लेकिन इसी बहाने वो लोगों को हंसा भी देते हैं। अमृतसर के 147 नंबर के मकान की यादें आज भी उन्होंने अपने अंदर सजोई हुई हैं। 21 साल की उम्र में जो लड़का मुंबई गया था और वापस लौट आया आज हिंदुस्तान का फेवरेट कॉमेडी स्टार बन गया है। वर्सोवा के समोसे और हाजी अली के बाहर की आइसक्रीम खाना उसे पसंद है। उसे घूमना भी पसंद है और किताबें पढ़ना भी। अपनी इस यात्रा के बारे में कपिल शर्मा कहते हैं कि अगर मैं ये बता दूं कि मैंने कैसे शुरुआत की तो लोग मुझ पर हंसेंगे। एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का बस मध्यम वर्गीय परिवार की बातें कर सबके दिलों पर राज करने लगा क्योंकि हर किसी को लगता है कि ये लड़का हमारे बीच से ही निकला है। कपिल शर्मा की कामयाबी की सबसे बड़ी यूएसपी भी शायद यही है।